दोस्तों, हम में से काफी सारे लोगों को इन्वेस्टिंग करनी है, लेकिन हमारे पास उसके लिए इनफ नॉलेज मौजूद नहीं है। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और अक्सर गलत डिसीजन ले लेते हैं, या फिर हम अपनी जॉब, फैमिली, पर्सनल लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि हमें स्टॉक मार्केट चेक करने का टाइम ही नहीं मिलता। इस केस में SIP आपकी हेल्प कर सकता है। SIP की फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इससे आप बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। इसमें ना तो आपका एक भी सेकंड का टाइम जाएगा, ना ही आपको स्टॉक मार्केट्स के अप एंड डाउन को मॉनिटर करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप SIP की हेल्प से वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। हम ये देखेंगे कि SIP आखिर होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर आपको कितने रुपए लगाने चाहिए और साथ में आपको इससे कितना रिटर्न मिल सकता है। तो आइए SIP और म्यूचुअल फंड के बारे में आपके सारे सवालों का एक एक करके जवाब देते हैं। नंबर 1, व्हाट इज SIP? दोस्तों, SIP एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिस पर आप म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप एक एक्सपर्ट का सहारा ले सकते हो। आप अपने पैसों को एक्सपर्ट को दे सकते हो जो अपना टाइम और नॉलेज लगाकर आपके लिए पैसों को इन्वेस्ट करेगा, और वो आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेगा और बचा हुआ प्रॉफिट आपको दे देगा। और इसका मतलब ये भी है कि अगर उस एक्सपर्ट की इन्वेस्टमेंट डिसीजन से आपको कोई नुकसान होता है तो आपको उसका एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हर एक म्यूचुअल फंड के रूल्स एकदम अलग अलग होते हैं, तो अच्छा ये होगा कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनकी फीस के बारे में मालूम कर लें। अब आपने म्यूचुअल फंड को अगर सिलेक्ट कर लिया है तो फिर आप SIP बना लो। SIP में एक फिक्स अमाउंट हर महीने आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहेगा। मान लो कि आप 5,000 की SIP कराना चाहते हो तो आप अपने अकाउंट में उसे ऑटो डेबिट लगा सकते हो, जिससे हर महीने आपके अकाउंट से 5,000 कट होकर SIP में इन्वेस्ट हो जाएगा। एक बार आपने SIP को स्टार्ट कर लिया तो उसके बाद आप उसको भूल जाओ। अब हर महीने आपके अकाउंट से वो ऑटोमेटिकली डेबिट होता रहेगा, तो आप आराम से अपनी जॉब, बिजनेस या फिर पढ़ाई पर फोकस कर सकते हो। नंबर 2, विच फंड इज बेस्ट? म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं, एक्टिवली मैनेज फंड एंड पैसिवली मैनेज फंड। जैसे कि नाम से ही पता लग गया होगा कि एक्टिवली मैनेज फंड में एक एक्सपर्ट लगातार अपनी नॉलेज और मार्केट के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करता है, और दूसरी तरफ पैसिवली मैनेज फंड में आप अपना पैसा लगाकर भूल जाओ और 10 से 15 साल बाद ही निकालो। पैसिवली मैनेज फंड को इंडेक्स फंड भी कहा जाता है। इन म्यूचुअल फंड्स में देश की टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगाया जाता है। आप ये ज्यूम करके चलो कि किसी भी कंट्री की टॉप 50 कंपनीज लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा ही परफॉर्म करेंगी। इंडिया में इस इंडेक्स फंड को निफ्टी 50 कहा जाता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि एक्टिवली मैनेज फंड ज्यादा बेहतर होते हैं क्योंकि इसमें अंदर एक्सपर्ट हमेशा काम करते रहते हैं, ज्यादा काम करने की वजह से रिटर्न भी ज्यादा ही मिलता होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि एक्टिवली मैनेज फंड आपको ज्यादा प्रॉफिट दे दे, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में वो पैसिवली मैनेज फंड को बीट नहीं कर पाते। एक स्टडी में ये पता चला कि पिछले 20 सालों में 80% एक्टिवली मैनेज फंड पैसिवली मैनेज फंड को बीट नहीं कर पाए। इसका मतलब तो ये है कि अगर आप इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में भी अगर आप अपना पैसा लगा दे और उसे 20 साल तक छोड़ दे और दूसरी तरफ एक्टिवली मैनेज फंड में 20 साल तक लगे रहो, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि पैसिवली मैनेज फंड में ज्यादा प्रॉफिट आप कमा पाओगे। इनफैक्ट वॉरेन बफेट, जो इन्वेस्टमेंट के गॉड माने जाते हैं, वो खुद ये कहते हैं कि उन्हें आज अगर अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को फिर से स्टार्ट करना हो तो वो इंडेक्स फंड के साथ ही स्टार्ट करेंगे। नंबर 3, हाउ मच रिटर्न कैन यू गेट? दोस्तों, आपको कितना % रिटर्न मिलेगा ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, आप कितने रुपए मार्केट में लगाते हो, यानी जितना ज्यादा पैसा आप मार्केट में लगाओगे उतना ही ज्यादा रिटर्न्स आपको मिलेगा। दूसरा, आप कितनी देर तक मार्केट में पैसा लगाते हो। एक बार पैसा लगाकर उसे अगले हफ्ते निकाल लेने से आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप 20 साल तक हर महीने अपने SIP को भरते रहोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तीसरा, मार्केट की कंडीशन कैसी है? मगर मार्केट की कंडीशन हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है, उस वजह से आप जो भी पैसा लगाओगे उसे खोने का रिस्क हमेशा बना रहता है। लेकिन लॉन्ग टर्म तक SIP में इन्वेस्ट करते रहोगे तो आपका रिस्क नियर टू 0 होएगा। अगर आप थोड़े से पैसे को भी मार्केट में लंबे समय तक रखते हो तो इससे आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने वाले हैं। नंबर 4, व्हाट लुक फॉर इन्वेस्टिंग? दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा SIP में अगर आप ज्यादा पैसे ज्यादा टाइम तक इन्वेस्ट करते रहोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको जानना होगा कि टाइम पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप थोड़े से पैसों को भी ज्यादा टाइम के लिए लगाओगे तो आपको अच्छे से प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पैसे थोड़े टाइम के लिए लगाओगे तो उससे आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। जितनी जल्दी आप SIP स्टार्ट करोगे उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। और एक बात, रिस्क समझ कर ही आप इन्वेस्ट करो। सोशल मीडिया पे लोग चाहे कुछ भी बोले, लेकिन रिस्क लेने में कोई भी स्मार्टनेस नहीं है। रिस्क तो बेवकूफ लोग लेते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं।
इसलिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके पोर्टफोलियो में जाकर ये देख लो कि वहाँ पे कौन सी कंपनीज में पैसा लगा हुआ है, आप इन कंपनीज पर ट्रस्ट करते हो या नहीं, कि ये कितनी फीस ले रहे हैं और उन म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड आखिर है क्या। नंबर 5, लंप सम वर्सेस SIP। हमने अभी सारे एग्जांपल्स में देखा कि अगर आप 5,000 हर महीने 20 साल तक इन्वेस्ट करोगे तो आप 12 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दोगे। मान लो कि कभी आपके पास 12 लाख कैश में पड़ा हो या फिर आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हो, तो क्या फिर हर महीने 5,000 ही इन्वेस्ट करोगे या फिर आप एक साथ ही सारे पैसों को लगा दोगे। सारे पैसों को एक साथ मार्केट में लगा देने वाली स्ट्रैटेजी को हम लंप सम स्ट्रैटेजी बोलते हैं। इस स्ट्रैटेजी से आपको तभी प्रॉफिट मिलेगा जब मार्केट ओवर वैल्यूड हो, जैसे कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हो या फिर 2020 का कोविड-19 में जो हुआ था, तब लंप सम इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा टाइम होता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ऐसा टाइम कब आएगा ये किसी को नहीं पता। अगर मार्केट वैलिड होने पर सारे पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस भी हो सकता है। और याद रहे, जितना जल्दी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे और जितने टाइम तक आप मार्केट में रहोगे, आपका पैसा उतनी ही जल्दी से ग्रो होगा। परफेक्ट मूवमेंट का वेट मत करो, आज से ही अपनी SIP के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपनी इनकम का 10% हर महीने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। अब देखते हैं कि इसके अलावा SIP के क्या फायदे हैं। नंबर 1, यू बिकम डिसिप्लिन इन्वेस्टर। SIP स्टार्ट करने के बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा, क्योंकि हर महीने आपके पैसे इन्वेस्ट होने वाले हैं, तो आप कोई बहाना नहीं दे सकते। वैसे आप SIP को कभी भी स्टॉप या फिर पॉज कर सकते हो और बाकी जो पैसे इन्वेस्टेड है वो इन्वेस्टेड ही रहेंगे और ग्रो होते रहेंगे। लेकिन SIP से आप बिना किसी एफर्ट से डिसिप्लिन बन जाते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। नंबर 2, यू गेट रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट मिलता है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको यूनिट्स मिलते हैं। वो डिपेंड करेगा कि किस NAV पे आपने उसको खरीदा है। NAV यानी नेट एसेट वैल्यू। जैसे कंपनीज के शेयर के प्राइस होते हैं, उसी तरह म्यूचुअल फंड कंपनीज की NAV होती है। नाउ आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल करो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप अर्निंग। थैंक यू।